लीगल क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि सेक्शन 188, 269, 270, 271 ऑफ इंडियन पीनल कोड में कई एफआईआर लॉन्च किए गए थे। कोविड-19 के इन दिनों में आपको पता ही है 144 का ऑर्डर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारी एरिया में थ्रू आउट द कंट्री प्रिवेल कर रहा है। और इस सिचुएशन में अगर आप ऑर्डर नहीं मानते हो तो आपको 188 में सजा हो सकती है एज पर दी लॉ। लेकिन ये जो 188 है, 269 है, 270 है या फिर जो भी सेक्शंस है, बहुत सारी एफआईआर फाइल हो रही है, उसमें ये इसका मेंशन किए जा रहे हैं। तो ये सेक्शंस क्या होते हैं, इनमें सजा आपको कितनी हो सकती है, किस हद तक हो सकती है और कब हो सकती है, ये जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, आज अपना जो टॉपिक है उसका बेस ये है, ये उन एफआईआर की कॉपी है। एक एफआईआर जो भी हाल फिलहाल के दिनों में जो लॉन्च हुए हैं एफआईआर मुंबई में, उनकी एक कॉपी है कि कौन सा सेक्शंस उन एफआईआर में लगाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो 188, 269, 270, 271, इनके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51B भी लगाया गया है और कोविड-19 विनियम के सेक्शन 11 भी लगाया गया है। ये सारे सेक्शंस हर एक एफआईआर में कॉमन दिखाई देते हैं मित्रों, इसलिए हम इस सेक्शंस के बारे में आज बात कर रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं मित्रों। तो सेक्शन 188 क्या कहता है मित्रों? डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। यानी जो आपको 144 ऑफ सीआरपीसी आपने देखा होगा, उसमें एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक ऑर्डर प्रोमलगेट करता है। अगर वो ऑर्डर को आप डिसओबे करते हैं, उसको अगर मानते नहीं है, तो आपको 188 के हिसाब से वहां पे सजा होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही सजा होगी। आपके ऊपर 188 में चार्ज फ्रेम किया जाएगा मित्रों, और वो चार्ज कोर्ट में जब के ऊपर कोर्ट में बहस चलेगी, वो बहस होने के बाद अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, और अगर गिल्टी पाए जाते हो तब भी आपकी गिल्टीनेस की कितनी ग्रेविटी है, कितने आप उसके लिए प्रोवोक करने के लिए, वो ऑर्डर डिसओबे करने के लिए, उस पे आपको सजा होती है मित्रों। लेकिन जैसे सेक्शन 188 है, उसके कुछ एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188, अगर आप कोई ऑर्डर का, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, उस ऑर्डर को अगर आप मानते नहीं हो, और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में अगर बात करना है, तो इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेस और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजुरी, यानी ये तीन चीज, और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन्स लॉफुली एम्प्लॉयड। इसका मतलब है मित्रों, अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन करते हो, यानी बाधा डालते हो उस काम में, उस ऑर्डर में, जो ऑर्डर वो रेस्पेक्टेड डीएम साहब ने इशू किया है, उसमें उस काम में उनका ऑर्डर इशू करने के पीछे जो कोई मतलब रहेगा, वो अचीव करने में आप अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट डाल रहे हो, या फिर कोई अनॉयंस कर रहे हो, या फिर किसी को इंजुरी कर रहे हो आप, या फिर ये तीनों चीज करने की चेष्टा आप कर रहे हो, लेकिन किसके खिलाफ? जो कि पब्लिक सर्वेंट है, यानी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। यानी अगर कोई पर्सन वहां पे आपको लॉफुली एम्प्लॉयड मिलता है, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे मित्रों, उनके खिलाफ अगर आप ऐसे एक्ट करते हो, तो फिर आपको जब ये चार्जेस आपके जब इन पे कोर्ट में बहस चलेगी, उसके बाद अगर उसका रिजल्ट आप गिल्टी हो ऐसा आता है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक या फिर 200 रुपए तक आपको फाइन हो सकता है मित्रों। यहाँ पे अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज में अपन बात करते हैं, तो विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी मे एक्सटेंड टू, यानी इसका मतलब ये नहीं होता मित्रों कि आपको 1 महीने की सजा होगी। इसका मतलब ये है 1 महीने तक की सजा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी ग्रेविटी है उस ऑफेंस को करने के पीछे, वो जो ऑर्डर नहीं मानने के पीछे आपका जो रीजन है, उस पर डिपेंड करता है मित्रों। यानी आपका गिल्टी माइंड, मेंस रिया कितने हैं, वो तो जुडिशियल चीज है, वो तो कोर्ट में डिसाइड होगा उसके हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम आपको 1 मंथ तक या फिर 200 रुपए, या फिर इन दोनों में से दोनों ही आपको किया जा सकता है। इसी के पार्ट 3 में आपका अगर ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया हुआ ऑर्डर आप अगर नहीं मानते हो, तो और उस नहीं मानने से अगर किसी ह्यूमन बीइंग को, उसकी लाइफ को डेंजर है, हेल्थ एंड सेफ्टी को, या फिर आपकी उस क्रिया से कोई दंगा फसाद हो सकता है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की या फिर 1000 रुपए तक, या फिर दो भी चीजें, यानी जेल भी, और जो अमाउंट है, पैसे है, वो भी आपको चार्ज होगा, आप उसके लिए गिल्टी होंगे। अब ये पूरा जो सेक्शन है मित्रों 188 का, ये पूरा सा अभी भी फिलहाल अभी ये सब जुडाइज्ड है मैटर, लेकिन ये जो सेक्शन है, ये तो इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी भी डिबेटेबल है मित्रों, क्योंकि इसमें जो पर्सन्स को टारगेट किया गया है, यानी जिसको गिल्टी समझना है, उसका इंटेंशन ही बहुत अलग है मित्रों यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड के बारे में बात की गई है, यानी जनरल पब्लिक के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में आजकल देख रहे हैं कि 188 ही फाइल हो रहा है,
जबकि ये तो फिर लॉफुल पर्सन्स के ऊपर ही फाइल होना चाहिए, यानी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड यानी यहाँ पे आप जो भी कुछ चीज़ कर रहे हो, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो या इंजरी कर रहे हो, वो आप करना चाहिए उस पर्सन को जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड हो, यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास के बारे में ये बात कर रहे हैं, जो कॉमन मैन रहता है, जो उसके खिलाफ कुछ बात नहीं कर रही है मित्रों। लेकिन जब ये कोविड-19 के दौर में ये सब लोगों को अफेक्ट कर रहा है कोविड-19, तो इसका और ये चीज का और ये बेयर एक्ट का थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन है मित्रों यहाँ पे, लेकिन ये चीज डिबेटेबल है। सेक्शन 269 में मित्रों, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। मित्रों नेग्लिजेंट एक्ट ये वर्ड यूज किया गया है, यानी आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे, ऐसी कोई एक्ट है आपकी, यानी आप वो एक्ट कर तो रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि इससे कुछ नेग्लिजेंटली भी हो सकता है। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं मित्रों। Whosoever unlawfully or negligently does any act which is and which knows or has reason to believe to be likely to spread infection of any disease dangerous to life, यानी मित्रों यहाँ पे unlawful और negligently ये दो वर्ड्स यूज किए गए। unlawfully तो 144 में जब आप एक लॉ बनाया है, जो भी ऑर्डर दिया है उसका अगर आप ब्रेक करते हो, वो ऑर्डर अगर मानते नहीं हो, तो अनलॉफुल जो है वो तो यहाँ पे इवोक हो जाएगा। लेकिन नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट ये भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेबल है मित्रों। यहाँ पे जो दो वर्ड्स है अनलॉफुली एंड नेग्लिजेंटली, अनलॉफुली यानी आप जानते भी हो और समझते भी हो उस बारे में, नेग्लिजेंटली यानी आप समझ तो रहे हो लेकिन आप जानते नहीं हो कि आपकी जो एक्ट है उससे कुछ ऐसे डिसीज स्प्रेड हो सकती है जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, उनके लाइफ के लिए डेंजरस है। उस केस में आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स की पनिशमेंट हो सकती है और विथ फाइन, यानी यहाँ पे फाइन डिस्क्राइब नहीं किया है मित्रों, यानी यहाँ पे फाइन कोर्ट उनकी जो एक्ट है उसके हिसाब से, यानी यहाँ पे कोर्ट पे डिपेंड करता है मित्रों कि उनको फाइन कितना लगाना है। सेक्शन 270 में मित्रों मैलिग्नेंट एक्ट के बारे में बात की गई है। मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। मैलिग्नेंट का मतलब एक ही होता है कि आपका इंटेंशन है, आप सोच समझ के ये चीज कर रहे हो मित्रों, आप सोच समझ के अगर कोई ऐसी चीज करते हो जिससे कि उस डिसीज का स्प्रेड हो, इन्फेक्शन हो जो कि डेंजरस टू लाइफ, यानी उससे किसी की मौत भी हो सकती है मित्रों, यानी यहाँ पे सोच समझ के करने के मैलिग्नेंट, आपका इविल इंटेंशन के बारे में बात हो रही है मित्रों यहाँ पे, तब आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 271 भी कुछ डिबेटेबल है मित्रों। आईपीसी का कोई सेक्शन गलत है ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ डिबेटेबल की बात कर रहा हूँ मित्रों। ये सेक्शन पे अपन डिबेट कर सकते हैं कि ये सेक्शन कितना रेलेवेंट है उस केस में। इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या कहता है मित्रों, whosoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government for putting any vessel into state of quarantine for regulation the intercourse of vessel in state of quarantine with shore or other vessels for regulating the intercourse between places। मित्रों यहाँ पे वेसल के बारे में बात की गई है और उस स्टेट के बारे में बात की गई है, तो ये आप किसी पर्सन पे कैसे लगा सकते हो, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है मित्रों। क्योंकि आईपीसी 1860 में फ्रेम किया गया था, तब के रेलेवेंट चीजें तो थी, यानी वेसल्स, तब जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके वो बहुत सारे वेसल्स यानी शिप्स वगैरह जो यूज करते थे उनके बारे में इन्होंने बताया गया था कि क्वारंटाइन उस चीज़ के कंटेक्स्ट में ये बात करते थे। लेकिन आज की डेट में इसका रेलेवेंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है मित्रों, थोड़ा सा डिबेटेबल है। अगर इसका आज की डेट में अगर आप रेलेवेंस देखते हो तो ये जो धारा लगाई गई है ये इस संदर्भ में लगाई गई है कि अगर आपको क्वारंटीन किया गया है और उस स्टेज में अगर आप क्वारंटीन को तोड़कर भाग जाते हो, जैसे कि आपके हाथ पे कोई स्टैंप हो, उस केस में तब आपके ऊपर ये चार्ज फ्रेम होगा 271 में और आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और कुछ फाइन भी लग सकता है या फिर ये दोनों हो सकते हैं। ये तो बात हुई मित्रों आईपीसी के बारे में। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51B के हिसाब से एज पर दी FIR बात कर रहा हूँ मित्रों, उसमें 51B में केसेस लॉन्च हुए मित्रों। तो बी में ही क्यों, तो बी क्या कहता है मित्रों, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सेक्शन 51 whosoever without reasonable cause refuses to comply with the directions or on behalf of the central government or the state government or the national executive committee or the state executive committee or the district executive, यानी यहाँ पे क्वारंटीन जिन लोगों को किया गया है वो अगर आपको बाहर कहीं मिलते हैं, है ना, जिसके हाथ में क्वारंटीन का स्टैंप है, वो आपको अगर कहाँ बाहर मिलता है तब ये सेक्शन 51B उसके ऊपर लगेगा मित्रों। या फिर आप लॉकडाउन ऑर्डर जो है जो सेक्शन 6 में जो दिया गया था उसका अगर आप नहीं मानते हो मित्रों और बाहर कहीं आप घूमते हुए दिखते हो, तब आपको 51B में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है मित्रों। आपके ऊपर ये चार्ज लगता है मित्रों तो आपको 1 साल तक और कुछ फाइन या फिर 1 साल और फाइन, या 2 चीजें भी हो सकती है, या फिर
आपकी उस एक्ट से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है मित्रों, वो एक्ट आप करते हो और उसकी वो बंदे की मृत्यु हो जाती है, तब उस केस में आपको ऑन कन्विक्शन, यानी जब कोर्ट में ये चीज़ साबित हो जाती है, तब आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है मित्रों वहाँ पे। तो ये था एक ओवरव्यू मित्रों आईपीसी के जो वेरियस सेक्शंस है और जिनमें एफआईआर आज के दिनों में लॉन्च हो रही है, उस पे हम बात कर रहे थे मित्रों। अगर आपको लगता है कि सेक्शन 188, 270 या 271 यानी जो भी डिबेटेबल क्वेश्चन है उस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ एक कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कीजिए और हम जरूर ट्राई करेंगे इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।